एक बुक है, उस बुक का नाम है ग्रिट, GRIT, बोलो ग्रिट। ग्रिट क्या होता है पता है? ग्रिट एक आदत होती है, ग्रिट एक ह्यूमन वैल्यू है, ग्रिट एक मतलब इंसान को दी हुई गिफ्ट है। जैसे करेज होता है ना, वैसे ग्रिट होती है। हिंदी में इसका कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में है, हिंदी में इसके मतलब जो नाम है वो इससे बिल्कुल इक्वली मैच नहीं करते। एंजेला डकवर्थ करके एक राइटर है, एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं मनोवैज्ञानिक, जो हमारे इंसान के दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, इस किताब में ग्रिट को डिस्क्राइब किया है। ग्रिट जो होती है वो 4 चीजों से बनती है। सबसे पहली चीज होती है करेज। करेज का मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब वो क्वालिटी आप मतलब सही डिसीजन ले। आइए ना सर, ओके। करेज का मतलब होता है कि आप राइट डिसीजन ले सकें जब आप मतलब कठिन सिचुएशन में फंस जाएं, मतलब कठिन खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएं, तब आपकी जो एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की और काम करने की, उसे करेज बोलते हैं, है ना। जैसे तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, हल्की सी, किसी दिन कमजोरी लग रही है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ने बैठ जाते हो या फिर भी तुम स्कूल आते हो, इसे करेज बोलते हैं, है ना, इसी को बहादुरी बोलते हैं। ग्रिट का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कॉन्साइंटियसनेस होता है। कठिन शब्द है, बोलो मेरे साथ, कॉन्साइंटियसनेस। कॉन्साइंटियसनेस, गुड। कॉन्साइंटियसनेस क्या होती है पता है? ऑर्गेनाइज रह के लगातार काम करने की आदत। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ऑर्गेनाइज रह के, मतलब तुम अपनी चीजें जगह पे रखो, तुम अपना सारा सामान जगह पे रखो, और हमेशा मतलब मोटिवेटेड रहो किसी भी काम के लिए। अभी तुम्हारा क्या काम है? स्कूल आना, घर के काम करना, है ना, और परीक्षा के लिए तैयारी करना, है ना। तो इसके लिए कॉन्साइंटियसनेस, जो कॉन्साइंटियस बच्चा होगा वो पूरा एकदम नियम से सब काम करेगा, उसके सारा सामान एकदम जगह पे होगा, है ना, और वो अपना काम बिल्कुल बिना किसी आलस के करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया करेज, दूसरा हो गया कॉन्साइंटियसनेस, तीसरा हो गया परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार लगे रहने की क्षमता। समझ गए? लगातार लगे रहने की क्षमता। जो भी विजेता होते हैं ना, उनमें क्वालिटी बहुत होती है, वो लगातार किसी भी काम पे लगे रहते हैं। ऐसा काम नहीं, ऐसे तो कई लोग रिक्शा भी चलाते हैं तो रिक्शे चलाते रह जाते हैं, ऐसा नहीं, समझदारी वाला काम। चौथी जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं रेजिलियंस। बोलो रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है पता है? जब भी एकदम से कुछ गलत हो जाए तो इमोशनली हम एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहे, रेजिलियंट रहना बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें खराब लगा ना, बहुत डांट दिया मैंने सबके सामने, लेकिन तुम्हारे परफॉर्मेंस में कोई कमी ना है, डांट खा ली, थोड़ी देर उदास रहे, वापस अपने काम पे लग गए, स्टडीज में लग गए, है ना, घर के काम पे लग गए। ये 4 जो क्वालिटी है, करेज, कॉन्साइंटियसनेस, परसिवरेंस और रेजिलियंस, ये मिलकर ग्रिट बनती है। ग्रिट, ये ग्रिट जिस इंसान के अंदर होती है ना, ये सारी क्वालिटीज, उस इंसान को कभी नहीं रोका जा सकता। ऐसा इस किताब में, ग्रिट किताब में एंजेला डकवर्थ लिखती है। ठीक है, अब इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है पता है? तो टैलेंट का मतलब होता है हुनर। टैलेंट प्लस एफर्ट, एफर्ट मतलब मेहनत, है ना, इज इक्वल टू स्किल। ये फॉर्मूला देती है किताब। स्किल का मतलब होता है क्षमता, हाँ, हुनर से ऊपर होती है ना। हुनर क्षमता के साथ, मतलब बनाया गया हुनर, उसे स्किल बोलते हैं। जैसे मैं बोल लेता हूं ये मेरी स्किल है, तुम लोग पढ़ रहे हो, 7th क्लास में पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई की स्किल आ गई है तुम्हारे पास, तो टैलेंट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू स्किल, है ना। स्किल प्लस एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है जब कुछ भी चीज तुम ज्यादा प्राप्त कर लेते हो, अच्छी चीज, है ना। अचीवमेंट बाहर का भी हो सकता है कि जैसे मैं तुम्हें टॉफी दे दूं, चॉकलेट दे दूं, ये तुम्हारा अचीवमेंट हो गया, या तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि आ गई किसी काम को करने से, पढ़ने की आदत पड़ गई, ये भी तुम्हारा अचीवमेंट। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है अचीवमेंट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू मास्टरी। अचीवमेंट प्लस एफर्ट, उसके बाद आती है मास्टरी। मास्टरी मतलब जो अर्जुन के अंदर थी, जो कर्ण के अंदर थी।
जो इलॉन मस्क के अंदर है, जो इयान ऑर्ट के अंदर थी, एक साइंटिस्ट थे, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर थी, जो क्या कहते हैं श्रीनिवासन रामानुजन के अंदर थी, उसे कहते हैं मास्टरी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, टैलेंट प्लस एफर्ट। तुम्हारा टैलेंट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी स्किल डेवलप होगी। स्किल प्लस एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट, अचीवमेंट आएगा। उसके बाद फिर मेहनत करते रहोगे तो अचीवमेंट प्लस एफर्ट, उसके बाद मास्टरी आएगी। मेहनत करते रहोगे, सिंपल सी बात है, मास्टरी आती है। इतना समझ में आया तुम लोगों को? ग्रिट जो होती है वो 4 चीजों से बनती है। ये फॉर्मूला है, हमेशा मेहनत करते रहो, आगे